हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, गर्मी तो अच्छी चली रही है। चलिए, तो आज का हमारा कंटिन्यूइंग वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लौट आए अपनी पाठशाला ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपको समझाने के लिए। लास्ट वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा था? जब फंक्शन की कर्व ऊपर की तरफ जाती जाए, यानी कि x बढ़ेगा, f ऑफ x भी बढ़ेगा। और ऐसे के केस में जो कर्व के लिए dy बाई डी एक्स होता है, इस कर्व पे जो dy बाई डी एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, जहां कर्व नीचे की तरफ जाती रहती है, नीचे की तरफ x बढ़ेगा और आपका f ऑफ x घटेगा। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, इसीलिए dy बाई डी एक्स इसका नेगेटिव आता है। तो अभी समझ लीजिए बात कि जब जब कर्व इंक्रीजिंग होगी उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, जब जब कर्व डिक्रीजिंग होगी डेरिवेटिव नेगेटिव। अब ध्यान देंगे, अगला टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिया था वो था स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज अ लाइन। टेंजेंट क्या है? लाइन। बट व्हाई वी हैव डिस्कस्ड टेंजेंट? क्योंकि जब जब मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं, मेरी लास्ट वीडियोस आप देखेंगे, जब जब मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट होता है, एट अ इंडिकेटेड पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर कर्व पर टेंजेंट बनता है तो उस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें dy बाई डी एक्स यूज होता है, या dy बाई डी एक्स होता ही है। अब पहले स्लोप में एक बार छोटी सी पॉइंट है जो समझना है। ये कर्व है, एक लाइन है, ये आपका ग्राफ है, ये लाइन है। लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो जो स्लोप होता है उसे m से डिनोट करते हैं, विच इज tan ऑफ थीटा। अब इसमें दो केस आते हैं जो आपको डिस्कस करने हैं फिलहाल। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, ये देखिए ऐसी लाइन बने, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। और इस केस में जो स्लोप होगी हमारी वो होगी tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री इज इंफिनिटी, या फिर आप इसे कहेंगे नॉट डिफाइंड। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज इंफिनिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो मैं बता रहा हूं। इफ अ लाइन is parallel to x axis, this is a sign for parallel। 11 में समझ लेना, ये पैरेलल है, पैरेलल। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, ये देखिए लाइक दिस। अब क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन इज 0 डिग्री। थीटा कितना बना? 0 डिग्री। और इन दैट केस इस लाइन की स्लोप, जो कि मैंने लाइन L ले ली है, वो है tan 0 डिग्री, एंड tan 0 डिग्री इज 0। अब मेक इट क्लियर, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज 0। लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज इंफिनिटी, और वी कैन से 1/0। मतलब हम न्यूमेरिकल में 1/0 भी ले लेते हैं इसको। फोकस अभी फिलहाल हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फिर से अपने इनिशियल कंडीशन पर वापस आते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें कर्व ऊपर की तरफ जाती रहती है। डिक्रीजिंग कौन सा होता है? जिसमें कर्व नीचे की तरफ आती रहती है। और ऐसे फंक्शन अधिकतर स्पेशल केस में होते हैं। जनरली जो हमें फंक्शन मिलते हैं, याद रखिएगा, जनरली जो हमें फंक्शन मिलते हैं, फंक्शंस आर जनरली neither increasing nor decreasing। आमतौर पर जो फंक्शन है वो ना तो इंक्रीजिंग होते हैं और ना ही डिक्रीजिंग। भैया ऐसे कैसे बनेगी? कांस्टेंट लाइन बनेगी? नहीं। देखिए, मैं यहां समझा रहा हूं आपको कि अधिकतर आपको क्या मिलेगा। आपको फंक्शन कुछ इस तरीके के मिलेंगे। कोई fx फंक्शन होगा मेरा,
इट मे बी एनी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा है, लॉग है, ट्रिग्नोमेट्री है। अब जब जब उस फंक्शन की कर्व बनेगी तो ना तो वो इंक्रीजिंग होती है ना डिक्रीजिंग होती है, ज्यादातर वो इस तरीके की कर्व होती है। ये देखिए, ये बढ़ी फिर नीचे घटी, फिर बढ़ी फिर नीचे घटी, और इस तरीके से कर्व्स हमारी चलती हैं। तो क्या ऐसी कर्व को आप इंक्रीजिंग कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसी कर्व को आप डिक्रीजिंग कहेंगे? वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शन कभी तो इंक्रीज कर रहा है। मैं कुछ इंटरवल ले लेता हूं, यहां पे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, मैंने कुछ इंटरवल ले लिए। अब आप देखेंगे यहां से ए से कर्व इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया, दैट पॉइंट इज C1, जिसके बाद कर्व ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और इसके बाद वो डिक्रीजिंग हो गया। फिर वो डिक्रीज होता गया, देखिए कर्व नीचे आती गई, नीचे आती गई, नीचे आती गई, नीचे आती गई। कब तक नीचे आई? कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आया, ये देखेंगे एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आया C2, जिससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रही थी, लेकिन इसके बाद कर्व ने फिर से अपनी चाल बदली, इंक्रीज हो गया, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज 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 इंक्रीज, और यहां कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आया, मान लीजिए C3, जिसके जस्ट बाद फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। तो किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किसी में डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं दे आर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और सभी के अंदर एक खासियत है, ये पॉइंट्स C1, C2, C3, these are called critical points। कैसे पॉइंट्स हैं ये? क्रिटिकल पॉइंट्स है। Why they are critical point? ये वो पॉइंट है कर्व पर जहां से देखो C1 से जरा सा पहले जाओगे तो इंक्रीजिंग एंड जस्ट बाद जाओगे तो डिक्रीजिंग। इस पॉइंट पर फंक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फिर C2 पे देखेंगे, ये देखिए C2, नीचे आएंगे कर्व पर, जरा सा पहले फंक्शन डिक्रीजिंग एंड जस्ट बाद इंक्रीजिंग, और इसी तरीके से ये चल रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इन सभी की एक खासियत है, इन सभी पॉइंट्स की एक खासियत है। वो खासियत ये है कि अगर मैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाऊंगा तो द टेंजेंट्स मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सभी टेंजेंट इन क्रिटिकल पॉइंट पे जो बनेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, और इन सभी की स्लोप एट क्रिटिकल पॉइंट, सभी टेंजेंट्स जो है जो क्रिटिकल पॉइंट पे बन रहे हैं उनकी स्लोप कितनी होगी? 0। क्यों होगी 0? दैट वी हैव डिस्कस्ड। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज 0। अब यहां पर मेरे डेरिवेटिव का काम आएगा। ये जो m होता है जिसको आप स्लोप कहते हो, बेसिकली यही होता है dy by dx। dy by dx at any point on the curve is a direct formula या general formula for finding slope of tangent at that particular point। अब क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन आता है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मैं आपको बता रहा हूं जब मैं इसको ग्राफ पर बनाऊंगा, हालांकि मैं अभी बना नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि अगर मैं इसे ग्राफ पर बनाऊंगा तो ये एक पैराबोलिक कर्व है। या तो ये ऐसे जा रही होगी या फिर ये ऐसे जा रही होगी, पैराबोलिक कर्व। यानी कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि इस कर्व में हमें वो इंटरवल्स निकालने हैं जिन इंटरवल पे फंक्शन कभी इंक्रीज करेगा या कभी डिक्रीज करेगा। और देखिए इसका तरीका, और अगली क्लास में तो इसका मेथड ऐसे क्लियर करूंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, लेट द फंक्शन fx क्या है हमारे पास। अब इंटरवल निकालने के लिए देखिए मुझे क्या चाहिए, देखिए मान लीजिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है।
कहीं ना कहीं एक पॉइंट जरूर होगा सी, क्रिटिकल पॉइंट, जिससे पता चलेगा कि इस पॉइंट पर कर्व ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। क्लियर हो रही बात मेरी? मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो है उससे पहले फंक्शन कैसा था या बाद में कैसा था। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे इसको डेरिवेट, डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई डी एक्स और इसी का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और क्या आ जाएगा ये 2x प्लस 5। अब लेट करेंगे हम अपने डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका लॉजिक समझ लीजिए, ये जो dy बाई डी एक्स है यानी कि जो f डैश x है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन मुझे कौन से टेंजेंट की स्लोप चाहिए? मुझे कौन से टेंजेंट की स्लोप चाहिए? जो टेंजेंट क्रिटिकल पॉइंट पे बना, और जो क्रिटिकल पॉइंट पे बना है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो उसके लिए f डैश x क्या होगा? इट मस्ट बी 0। और इसे रखकर इक्वल टू 0 डेरिवेटिव पोर्शन को मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -2.5, यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट मेरे बच्चों यहां कहीं है, -2.5 है ना जी, ये वो क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था उसके बाद डिक्रीज करा है, या फिर इस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था उसके बाद इंक्रीज करा है। मेरे को ये बात नहीं पता। तो ये बात कैसे पता चलेगी? उसके लिए देखिए उसका लॉजिक क्या है, उसका तरीका क्या है। हम अपने डोमेन को, पॉलिनोमियल है, डोमेन रियल नंबर है, ये देखिए ये है आपका पूरा रियल नंबर, -∞ से +∞, इसके बीच में कोई एक क्रिटिकल पॉइंट है -2.5। एक ऐसा पॉइंट है, खाली एक, जहां पर कर्व ने डायरेक्शन चेंज किया, या तो पहले इंक्रीजिंग होगी बाद में डिक्रीजिंग होगी, या फिर पहले डिक्रीजिंग होगी या बाद में इंक्रीजिंग होगी। क्या चेक करें? इंटरवल चेक करते हैं। ये देखिए, अगर मेरी नंबर लाइन पर एक क्रिटिकल पॉइंट है तो मेरा डोमेन दो पार्ट में, दो इंटरवल्स में डिवाइड है। वो दो इंटरवल कौन कौन से हैं? देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। पहला इंटरवल है -∞ से -2.5। ये देखिए, ये पहला इंटरवल है हमारा, दिस इज माय फर्स्ट इंटरवल। चेक करते हैं ये जो इंटरवल है इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। उसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए जो मेरा डिफरेंशिएटेड पोर्शन है f डैश x 2x प्लस 5, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम -∞ से लेकर -2.5 इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू डालेंगे, इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू डालेंगे पूरे इंटरवल में से। लेट इट बी f डैश, इसमें डालना है लेट इट बी f डैश -3, यहां आ जाएगा -3। इस इंटरवल में से एनी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा? 2 × -3 + 5। यहां देखेंगे आंसर कैसा आ गया? नेगेटिव। हमें कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिर्फ डायरेक्शन नेगेटिव। अगर इस पूरे इंटरवल पर आपका डेरिवेटिव पोर्शन नेगेटिव है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका कैसा है? डिक्रीजिंग। ये वाला पोर्शन आपका कैसा है? डिक्रीजिंग है। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखिए, अगर कर्व डिक्रीजिंग है तो उस कर्व का dy बाई डी एक्स नेगेटिव, अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो उसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? दूसरा इंटरवल देखेंगे अल्टीमेटली। अब हमें दूसरा इंटरवल देखना है, और दूसरा इंटरवल कहां है? -∞ से लेकर -2.5 से लेकर +∞। ये चेक करेंगे। दूसरा इंटरवल -2.5 से लेकर +∞। और अल्टीमेटली अभी आप समझ लीजिए, अगर ये डिक्रीजिंग आ रहा है तो 99% चांस यही है कि अगला क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। 100% नहीं, लेकिन ज्यादातर चांस यही है। अब फिर से अपनी कर्व लेंगे f डैश x, ये रही,
और इस पूरे इंटरवल में से टेक एनी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, एनी वैल्यू कुछ भी, बस वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। क्या रखें? 2.5 से लेकर आगे ये लीजिए 0 ले लेते हैं, 2.5 से लेकर इन्फिनिटी, यहां कहीं 0 है, क्या आएगा? 2 into 0 plus 5, I don't want magnitude, I want only the direction, क्या आ गया? पॉजिटिव, यानी कि -2.5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। ठीक है जी। अगर dy बाई dx किसी कर्व का पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। अब ये देखिए, इस कर्व को अगर मैं ग्राफिकली बनाऊंगा तो वो ऐसे बन रहा होगा पैराबोला, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। डेफिनेटली रफली इसी तरीके का इस फंक्शन का क्या होगा? ग्राफ होगा। क्लियर है? हालांकि आज की वीडियो में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हुआ है, अगली क्लास में मैं इसी को और कंटिन्यूशन में कराऊंगा, क्यूबिक भी कराऊंगा और ट्रिग्नोमेट्रिक भी कराऊंगा। ठीक है ना जी। तो कोशिश करिए कि आज की वीडियो को थोड़ा सा समझें, टिपिकल टॉपिक है, एक वीडियो और इसका होगा, एक वीडियो लेक्चर और होगा और उसके बाद ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, समझ में आई, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।